किताबें ज्ञान का स्रोत, दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार और कभी कभी गहरे भय की वस्तुएं, जबकि अधिकांश किताबें सूचना देने या मनोरंजन करने के लिए लिखी जाती हैं। वहीं कुछ ऐसी भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अंधेरे शाप ले जाती हैं, अपवित्र शक्तियों को बुलाती हैं या पढ़ने वालों को प्रेरित करती हैं उन्हें पागलपन की ओर ले जाएं। ये दुनिया की प्रतिबंधित और हॉन्टेड किताबें हैं, इतनी खतरनाक कि ये सदियों से मानवता से दूर है। आज हम उन 5 रहस्यमय किताबों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें पढ़ने से आपको मना किया जाता है। आइए शुरू करें। वॉयनिज पांडुलिपि, क्या ये किसी और दुनिया का संदेश है? हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है वॉयनिज पांडुलिपि का, जो आज तक मिली सबसे रहस्यमय और अजीबोगरीब किताबों में से एक है। ज़रा सोचिए, साल 1912 है। विल्फ्रेड वॉयनिज नाम का एक किताब विक्रेता इटली के एक सुनसान विला में किताबों का संग्रह देख रहा है। धूल से भरी किताबों और प्राचीन खर्रों के बीच उसकी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ती है। एक किताब जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसमें लिखी भाषा समझ से परे है, चित्र और भी अजीब हैं। और इस तरह दुनिया को वॉयनिज पांडुलिपि के बारे में पता चला। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 15वीं शताब्दी की शुरुआत की है। इसमें ऐसे पौधों के चित्र हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। कम से कम हमें तो नहीं पता। इसमें इंसानों के अजीबोगरीब चित्र हैं जो दिखने में किसी और ही दुनिया के लगते हैं और कुछ अद्भुत रस्में करते हुए दिखाए गए हैं। इतिहास के सबसे महान क्रिप्टोग्राफर और कोड तोड़ने वाले भी आज तक इसका एक भी शब्द नहीं समझ पाए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक बहुत बड़ा मजाक है, किसी अनजान व्यक्ति के साथ मध्ययुगीन काल का मजाक। क्या यह कोई ऐसी प्राचीन भाषा हो सकती है जो समय के साथ लुप्त हो गई? क्या यह हमारी समझ से कहीं आगे की सभ्यता का कोई गुप्त संदेश है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये किसी और ही ग्रह से आई होगी। यह किताब अब येल यूनिवर्सिटी के बेइने के दुर्लभ पुस्तक और पांडुलिपि पुस्तकालय में बंद है। इसके रहस्य अभी भी एकदम सुरक्षित हैं। सोएगा की किताब, क्या ये फरिश्तों को बुलाती है या शैतानों को? सोएगा की किताब एक प्राचीन किताब जो रहस्य और डर से घिरी हुई है। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी किताब हो जो इतनी शक्तिशाली हो, इतनी रहस्यमय हो कि उसके नाम से ही रूह कांप जाए। द बुक ऑफ सोएगा इज़ वन सच बुक। यह किताब पहली बार 16वीं शताब्दी में सामने आई थी। इसके मालिक थे जॉन डी, जो कई कलाओं में जीनियस थे। मैथमेटिशियन, स्कॉलर, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के सलाहकार और जादू टोने में रुचि रखने वाले। वॉज डी का मानना था कि इस किताब में फरिश्तों से बात करने का तरीका छुपा सोएगा, कि किताब फरिश्तों की दुनिया का उनका रास्ता थी। ये किताब जादुई चौकोर, ज्योतिषीय चार्ट और ऐसी भाषा में लिखे मंत्रों से भरी हुई है जिसे खुद डी भी नहीं समझ पाए थे। कहा जाता है कि डी ने इस किताब को समझने के लिए फरिश्ता उरियल को बुलाया था। उरियल ने बताया कि यह किताब इतनी शक्तिशाली है कि इसे केवल प्रधान फरिश्ता माइकल ही समझ सकता है, और ऐसा करने पर इंसान पागल भी हो सकता है। डी की मृत्यु के बाद यह किताब गायब हो गई। फिर 1990 के दशक में ब्रिटिश लाइब्रेरी में इसकी 2 प्रतियां मिली। कोई नहीं जानता कि वे वहाँ कैसे आईं या गायब होने के दौरान किताब के साथ क्या हुआ। अध्याय 3, दी ग्रैंड ग्रिमोयर, शैतान से मुलाकात। हमारी तीसरी किताब कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ हम अगले लेवल के काले जादू की बात कर रहे हैं। दी ग्रैंड ग्रिमोयर, या कभी कभी द रेड ड्रैगन के नाम से जानी जाने वाली इस किताब से लोग खौफ खाते हैं। कहा जाता है कि इसमें खुद लूसीफर को बुलाने का तरीका लिखा है। यह किताब 16वीं शताब्दी की है और यह सबसे इनफेमस ग्रिमोयर्स में से एक है। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि ग्रिमोयर असल में काले जादू की किताब होती है। वे जादू टोना, रिचुअल्स, मंत्र सब कुछ से भरे हुए हैं। लेकिन दो ग्रैंड ग्रिमोयर
ये तो सबसे शक्तिशाली और ख़तरनाक बताया जाता है। लेजेंड है कि यह किताब खुद शैतान द्वारा पोजेस्ड व्यक्ति ने लिखी थी। यह ऐसे भयानक चित्रों से भरी हुई है जो आपको हफ्तों तक बुरे सपने दिखाएंगे, डीमंस को बुलाने के तरीके और यहाँ तक कि अपनी औषधि और ताबीज़ बनाने की विधियाँ भी बताई गई हैं। कहा जाता है कि दी ग्रैंड ग्रिमोयर इतना शक्तिशाली है कि इसे वेटिकन के गुप्त आर्काइव्स में ताला और चाबी लगा के रखा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे एक पत्थर की वेदी से जंजीर से बांध कर रखा गया है, जिसकी रखवाली पुजारी करते हैं जो दिन रात प्रार्थना करते हैं ताकि इसकी बुराई को वहीं रोका जा सके। आप कहानियों पर विश्वास करें या ना करें, एक बात तो पक्की है, द ग्रैंड ग्रिमोयर एक ऐसी किताब है जिसके साथ आप कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे। नंबर 4, नेक्रोनोमिकॉन, सच, कल्पना या पागलपन का रास्ता। नंबर 4 पर एक ऐसी किताब है जिसने दशकों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित और भयभीत दोनों किया है। नेक्रोनोमिकॉन। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन नहीं हैं तो भी आप शायद इसे जानते होंगे। यह बुरे सपनों की चीज़ है जिसके बारे में फुसफुसाते हुए बात की जाती है। जो लोग इसकी शक्ति में विश्वास करते हैं वे इससे डरते हैं। नेक्रोनोमिकॉन एक ऐसी ही काल्पनिक ग्रिमोयर है जिसमें मुर्दों से संपर्क करने, दूसरी दुनिया के द्वार खोलने और आपने सही अनुमान लगाया, प्राचीन बुराइयों को बुलाने के रहस्य बताए गए हैं। जाना पहचाना लगाना ऐसा ही होना चाहिए। नेक्रोनोमिकॉन को अनगिनत डरावनी फिल्मों, किताबों, वीडियो गेम हर जगह दिखाया गया है, लेकिन यहाँ असली मज़े की बात है। नेक्रोनोमिकॉन, जैसा कि हम जानते हैं, वास्तव में खुद डरावनी कहानियों के उस्ताद HP लवक्राफ्ट ने बनाया था। उन्होंने खुद इसे गढ़ा था, उन्होंने खुद ऐसा कहा था। लेकिन यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। भले ही लवक्राफ्ट ने दावा किया कि यह उनकी कल्पना की उपज थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने इसे वास्तविक प्राचीन ग्रंथों पर आधारित किया था। ऐसे ग्रंथ जो हमारे ज्ञात इतिहास से पहले के हैं, ऐसे निषिद्ध ज्ञान से भरे हुए हैं जो किसी व्यक्ति को पागल कर सकते हैं। क्या यह सब उनकी अविश्वसनीय कल्पना की उपज थी, या वे किसी ऐसी चीज़ को छू रहे थे जो हमारी समझ से कहीं अधिक गहरी, प्राचीन और शक्तिशाली थी? इस पर अभी भी फैसला नहीं हो पाया है। चैप्टर 5, द कोडेक्स गीगास, द डेविल्स डील। और अंत में हम आते हैं अब तक लिखी गई सबसे कुख्यात किताबों में से एक, कोडेक्स गीगास, जिसे द डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। 13वीं शताब्दी में बनाई गई यह मध्ययुगीन पांडुलिपि एक विशाल ग्रंथ है जो 3 फीट लंबा है और इसका वज़न 165 पाउंड से भी ज़्यादा है। ये तो एक ग्रेट डेन कुत्ते से भी भारी है। यह इतनी बड़ी है कि इसे उठाने के लिए सचमुच 2 लोगों की ज़रूरत होती है। और इसके पन्नों के बारे में तो मैं शुरू भी ना करूं तो ही अच्छा है। वे 160 से ज़्यादा जानवरों की खाल से बने हैं, जो अगर आप गिनती करें तो बहुत ही खौफनाक है। लेकिन ये सिर्फ इसका आकार और भयानक सामग्री ही नहीं है जो इस किताब को इतना खौफनाक बनाती है। यह इसके पीछे की कहानी है, वह किंवदंती जो सदियों से चली आ रही है। वे कहते हैं कि एक साधु ने एक भयानक सज़ा का सामना करते हुए अपनी जान बचाने के लिए खुद शैतान के साथ एक सौदा किया था। अपनी आत्मा के बदले में साधु ने एक ही रात में दुनिया की सबसे शानदार किताब बनाने का वादा किया। कोडेक्स गीगास धार्मिक पाठों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें चिकित्सा पद्धतियों से लेकर जादुई सूत्रों तक सब कुछ शामिल है। और इन सब के साथ शैतान का एक विशाल पूर्ण पृष्ठीय चित्र भी है। कोडेक्स गीगास वर्तमान में स्वीडन के राष्ट्रीय पुस्तकालय में रखा गया है, लेकिन इसे शायद ही कभी लोगों को दिखाया जाता है।
ये किताबें केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं। कहा जाता है कि ये बुरी शक्तियों, निषिद्ध ज्ञान और उन शापों का भार ढोती हैं जिन्हें हम में से अधिकांश समझ नहीं सकते। आप चाहे किंवदंतियों पर विश्वास करें या न करें, इन 5 रहस्यमय और डरावनी किताबों को एक अच्छे कारण से इंसानों से दूर रखा गया है। वे इस बात का सबूत हैं कि कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं बने हैं, कुछ ज्ञान रखना खतरनाक होता है। क्या आप इन शापित किताबों में से एक को खोलने की हिम्मत करेंगे? मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी किताब सबसे ज़्यादा खौफनाक लगती है, और इतिहास के कोनों से और भी डार्क रहस्यों को उजागर करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना न भूलें।